हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रूद्र शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान गणेश की चमत्कारी खीर की कहानी सुनेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। एक बार की बात है कि हमारे छोटू से श्री गणेश माता पार्वती से कहते हैं कि उन्हें कैलाश से दूर खेलने के लिए जाना है। तभी माता पार्वती उन्हें कैलाश से दूर खेलने ना जाने के लिए कहती हैं और वह बहुत जिद करने लगते हैं, परंतु उनकी जिद के कारण माता पार्वती उन्हें अनुमति दे देती हैं। तभी भगवान गणेश अपने मूषक मित्रों के साथ खेलने निकल जाते हैं। उनके जाते समय माता उन्हें एक पोटली में मोदक भी बांध कर देती हैं और कहती हैं कि भूख लगने पर खा लेना। तभी श्री गणेश खेलते खेलते काफ़ी दूर चले जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें भूख लगने लगती है और वह देखते हैं कि पोटली के सारे मोदक खत्म हो चुके हैं। तभी थोड़ी दूर उन्हें एक गांव दिखाई पड़ता है। वह उनके मूषक मित्रों से कहते हैं कि जाओ इस गांव से मेरे लिए कुछ खाने योग्य भोजन मांग कर लाओ। तभी उनके मूषक मित्र उस गांव में जाते हैं और देखते हैं वह गांव एक बंजर गांव है। वहाँ सब कुछ उजड़ा प्रतीत होता है, मानो वहाँ सूखा पड़ा हुआ हो। न जाने कितने वर्षों से वर्षा नहीं हुई हो। तभी मूषक सभी घरों में जा जाकर वहाँ के व्यक्तियों से कहते हैं कि यहाँ पास में महादेव और पार्वती पुत्र श्री गणेश पधारे हैं, आप उनके लिए कुछ खाने के लिए प्रदान करें। तभी सभी घरों से उन्होंने एक ही उत्तर पाया कि वह क्षमा चाहते हैं, परंतु उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने स्वयं पिछले कुछ दिनों से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। तब स्वयं भगवान गणेश उस गांव में जाते हैं। सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तब श्री गणेश अपने मित्रों से कहते हैं कि सभी घरों में जाओ और देखो कि कुछ खाद्य पदार्थ है या नहीं। तभी उनके मित्र सभी घरों में जाते हैं और वहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक दिया दूध और कुछ चावल के दाने मिलते हैं। तब श्री गणेश कहते हैं यह तो पर्याप्त है, इनकी हम खीर बना सकते हैं। और एक एक कर सभी से पूछते हैं कि क्या वह उनके लिए खीर बनाएंगे, परंतु कोई भी इतनी कम सामग्री से खीर बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी एक बूढ़ी औरत कहती हैं कि मैं आपके लिए खीर अवश्य बनाऊंगी। माता पार्वती और महादेव के पुत्र की इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगी। तभी वह एक छोटा बर्तन लाती हैं। तब श्री गणेश कहते हैं कि जो सबसे बड़ा पात्र हो आप उसमें खीर बनाइए। जैसे ही वह एक विशाल पतीले में खीर बनाने लगती है, खीर बनते बनते वह विशाल पतीला भर जाता है और सभी गांव वासियों को बहुत आश्चर्य होता है। तब श्री गणेश कहते हैं कि पहले इस खीर का सेवन मैं करूँगा, फिर तुम सब मेरे मित्रों के साथ ग्रहण करना। जैसे ही श्री गणेश खीर खाना आरंभ करते हैं, वैसे ही खीर और बढ़ती जाती है और साथ ही समस्त गांववासी भी भरपेट खीर का सेवन करते हैं। तब सभी ग्रामवासी श्री गणेश को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनकी भुखमरी को दूर किया। तब भगवान गणेश कहते हैं कि
इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग परिश्रम नहीं करेंगे। तब गांववासी कहते हैं, परंतु इसमें हमारी क्या गलती है? इंद्रदेव की गलती है। ना जाने कितने वर्षों से यहाँ वर्षा नहीं हुई है, जिसके कारण अनाज नहीं है और खेतों में भी कोई पैदावारी नहीं हुई है। तब श्री गणेश कहते हैं, इस गांव में हरियाली बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने प्रकृति का कोई ख्याल नहीं किया, जिसके कारण यहाँ सृष्टि का संतुलन बिगड़ा हुआ है। आप यहाँ प्रकृति का ध्यान रखिए, तभी प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। इस बात के लिए वह श्री गणेश से माफ़ी मांगते हैं और वचन देते हैं कि वह ऐसा ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, हमें भी प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण हमें कभी भी अनाज की या भोजन का अभाव ना हो। धन्यवाद दोस्तों।